हाय मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश्वर आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं आप सबको प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं कि प्रोनाउन का सही मायने में प्रयोग कब किया जाता है, प्रोनाउन का सही प्रयोग कैसे होता है। चलिए हम सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या है, पहला हम बोल रहे हैं प्रोनाउन। द प्रोनाउन, हमने क्या लिखा, द प्रोनाउन। प्रोनाउन का आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं बाबू, होता क्या है, सर्वनाम। क्या होता है, सर्वनाम। ओके, देखिए सर्वनाम का हम सही प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिए जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम कहें राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, और यहां हमने लिखा ही इज प्लेइंग। ओके, हमने लिखा यहां राम इज प्लेइंग, यहां लिखा ही इज प्लेइंग। देखिए राम के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया, ही का। मतलब राम नाउन है, नाम है, इसके स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया, ही। तो राम नाउन और ही क्या हो गया, प्रोनाउन। समझ पाए आप लोग, बहुत आसान है। अब चलते हैं हम कहां, सीधे पढ़ने के लिए प्रोनाउन क्या है। जो तो प्रोनाउन है जो वो एक शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ओके, उससे सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन। ओके, अब चलते हैं हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या हमने लिखा है, हमने लिखा पर्सनल प्रोनाउन। साधारण सी बातें हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। क्या लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बाबू, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी आप लिख लेना, हम लिख नहीं रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन भाग में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला बाबू है फर्स्ट पर्सन। पहला हमने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होता है बाबू थर्ड पर्सन। यह है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इसको कहते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष। और देखो इनको कहते हैं अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। देखो अब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है ना। मैं ये सिंटेक्स का अगला भाग सही रूप में, सही मायनों में इनका प्रयोग कैसे होता है इसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या है, एकदम आसान भाषा में और बहुत आसानी से आप समझने वाले हैं। वीडियो को लगातार आप निश्चित रूप से देखिए, आपको बहुत नई चीजें मिलेंगी इसमें। मैं कह रहा हूं, हमने कहा तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वही जो मेरे संबंधी है, सेकंड पर्सन जो शब्द है जो तुम्हारे संबंधी वो है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या है, जो उनके संबंधी है, मतलब किसी अन्य के संबंधी है। देखो फर्स्ट पर्सन में मैं कह रहा हूं कि मेरे संबंधी जितने हैं, जैसे आई, वी है, मी, अस, समझ में आ रहा है आपको, माइन, माई, ये सारे जितने हैं सेंटेंस, मेरे वर्ड मेरे संबंधी, वो कौन से हैं, किसमें है, प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। ये क्या है, हमने कहा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू, योर, समझ पा रहे हैं आप लोग, यू, योर, योर्स, योर्स, दो, टी एच ओ यू, दी, टी एच डबल ई, है ना, टी एच आई एन ई, डाइन। ये सारे चीज होते हैं क्या, तुम, तेरा, तेरी, है ना, ये सारे क्या है, सेकंड पर्सन। अब देखिए थर्ड पर्सन क्या है, देखो ही, सी, इट, दे, ठीक है, हीज, हिम, हर, डियर, ये सारे जो है ये कौन से हैं, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर, समझ में आ गया। बताएं,
बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन की जानकारी हमें हो गई। अब देखिए हम पर्सनल प्रोनाउन जितने हैं उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इन सारे का प्रयोग हम कैसे करते हैं, चलिए हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, आइए देखिए हम लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग। ठीक है, क्या लिखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग। हमने लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग। देखो क्या है, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ईट के बारे में बात कर लेते हैं। कहां है, कह रहे हैं कि ईट का अर्थ जहां स्पष्ट ना हो। क्या लिखे, ईट का अर्थ जहां स्पष्ट ना हो वहां ईट जो होता है इंप्रेशनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंप्रेशनल प्रोनाउन। और औपचारिक प्रोनाउन होता है, ये सर्वनाम होता है। ईट का अर्थ याद रखना, ईट का अर्थ जहां स्पष्ट ना हो वहां इंप्रेशनल प्रोनाउन कहा जाता है ईट को। कैसे, कब कहा जाएगा, जैसे कोई कहे कि 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। अब बताओ यहां यह कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहां प्रयोग किसका होगा, इट इज 4 o'clock। बात समझो, ये ईट है, ईट का अर्थ यहां स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए ये यहां का है इंप्रेशनल प्रोनाउन। उस वाले लाइन को चलिए, ये क्या है, इंप्रेशनल प्रोनाउन। समझ गए। अब देखिए अगर हम कहें कि वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। वर्षा होने में, रैन होने में, अब बताओ वर्षा का मतलब ये क्या है, ईट का कोई अर्थ ही नहीं स्पष्ट हो रहा है ना, तो इसको इंप्रेशनल प्रोनाउन कहेंगे। ओके, समझ पाए आप लोग। चलिए ईट के बारे में समझे। अब देखिए हम यहां दूसरा क्या लिख रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं यदि तीनों पर्सन एक साथ आए, यदि तीनों पर्सन एक साथ आए, तो जानते हो क्या करते हैं हम, प्रयोग जिसका करते हैं समझो 2 3 1, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, मतलब 231 का रूल याद रखना। 2 3 1 के हिसाब से बनाते हैं, 2 3 1। ओके, जैसे देखो आई, यू एंड ही इज, है ना, इज प्लेइंग। हमने लिख दिया, पहले लिखा फर्स्ट पर्सन, दूसरे लिखा क्या लिखा, यू सेकेंड पर्सन, और तीसरा हमने क्या लिख दिया, थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन हमने कैसे लिख दिया, क्रम में लिख दिया, लिखा क्रम में। अब बताओ बाबू कैसे होगा, ये सही है नहीं है। सबसे पहले हम तो यहां भी देख ले, इज है, गलत है, तो क्या बनेगा, गलत। सही क्या बनेगा, देखो पहले कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो क्या है, यू लगा, और दूसरा क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, ही, तो क्या बनेगा, ही। अब क्या है, एंड फर्स्ट पर्सन आई। क्लियर, यू ही एंड आई। अब देखो 1 2 3, 3 लोग हैं, तो यहां आई के साथ आप सोचेंगे एम लगेगा। एम यदि लगा देते हैं तो बाबू फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या लगा दें, क्या लगा दें, आर। क्यों आर लगेगा, क्योंकि क्या है, 3 लोग हैं। यू ही एंड आई आर प्लेइंग। समझ पाए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत शानदार रूल है ये। हमने कहा आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब अगले रूल को देखते हैं। देखिए अगला रूल ये है, तीसरा हम क्या कह रहे हैं कि यदि तीनों पर्सन बहुवचन हो, यदि तीनों पर्सन प्लूरल हो तो 1 2 3 याद रखना। 1 2 3 मतलब 123, 123 बोल लो ऐसे जल्दी से याद। 123 के तीनों प्लूरल हो 123 का, है ना। जैसे देखो वे, हम और तुम खेल रहे हैं। वे मतलब दे, वी मतलब हम, यू तुम, वे ये हमें कह रहा है दे, वी, और ये क्या है, यू। तीनों बताओ प्लूरल है कि नहीं है, शानदार है, एकदम सही है, प्लूरल है, प्लूरल है, बताओ।
तो किसका प्रयोग होगा? 123 बनाओ, क्या होगा? एक वी, दू, यू एंड क्या है? ही, दे। बोलो कोई दिक्कत? वी, यू एंड दे। अब बताओ ये 3 है, इसके साथ क्या लगेगा? आर, प्लेइंग। समझ पाए आप लोग? बहुत बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आप लोग अच्छी तरह इन सारी चीजों को सीखें। ओके, चलिए अब अगले रूल को देखते हैं, चौथा। यदि, समझिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन एक साथ है और अपराध का बोध हो। क्या हो? अपराध का बोध हो। समझो क्या होगा? अपराध का बोध हो तो फिर भी किसका प्रयोग करेंगे? 1 2 3 123 का। समझ पाए आप लोग? देखिए यदि तीनों पर्सन एक साथ आए और कह रहा है कि अपराध का बोध हो, कहेगा यू, ही एंड आई आर। याद रखना ऐसे, आई आर किलर्स, है ना, हत्यारे हैं। अब देखो क्या है? हत्यारे हैं तो बताओ अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल अपराध है। अपराध है तो किसका प्रयोग करेंगे? 1 2 3, 1 आई, 2 यू और ही क्या है? 3 है। बोलो आई, यू एंड, बोलो क्या? ही। क्लियर हो गया? आई, यू एंड ही। आर लगेगा ना? 1 2 3, पहले ही बता चुका हूं। आर क्या होगा? किलर्स। ओके, समझ पाए आप लोग? चलिए अगले रूल को बहुत अच्छे से समझिए बाबू। बहुत शानदार ये अंग्रेजी का मैं जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, आप यदि इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका भविष्य और आने वाले जितने एग्जाम है आप आसानी से पास कर पाओगे बाबू, और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप पास करेंगे। देखिए बाबू, अगला हम कहें कि यदि कहीं ऐसा हो कि लिंग का पता ना हो, है ना, होता है जैसे, यदि लिंग का पता ना हो, लिंग का पता ना हो, है ना, तो उसको जानते हो क्या मानते हैं? पुलिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? पुलिंग मान लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। समझ में आएगा? अब हम यहां लिख रहे हैं पुलिंग, मान लेते हैं। कौन जेंडर मानते थे? मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आया आपको? यदि लिंग का पता ना हो तो वहां हम जो मानते हैं बाबू, उस पुलिंग को मान लेते हैं। कैसे लिंग का पता ना हो हम पुलिंग मान ले? जैसे देखो कि बच्चा अपने माता के साथ खेल रहा है। बात समझिए आप, क्या बच्चा, अब ये पता नहीं है बच्चा कौन सा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? लड़का है कि लड़की है, तो देखो सेंस कभी भी जाएगा किसके? पुलिंग की ओर। तो क्या बनेगा? द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ, अब बताओ हिज मदर की हर मदर। बताओ बच्चा है, पता ही नहीं है कि लिंग कौन है, तो कौन सा? हिज मदर। ओके, बात समझ में आ गई? जब लिंग का पता ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हिज का। समझ में आ गया? पुलिंग की ओर जाता है। चलिए अब अगले प्रोनाउन को पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आपको हमको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ जानते हैं बाबू आप? क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। और ये 2 वाक्यों को जोड़ता है। बहुत ज्यादा नहीं सीखना, वाक्यों को जोड़ता है। हमने कह दिया है कि यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। अब ये जोड़ता किससे है? इसमें जानते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वही आकर, जैसे हु आ गया, हु आ गया, बताओ इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका प्रयोग इसमें कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। दैट, विच, whom, ऐसे शब्द आते हैं। देखिए हु का प्रयोग हो जाता है सजीव के साथ, है ना। किसके साथ होता है? हु का प्रयोग होता है सजीव के साथ। इनका जो प्रयोग होता है दैट का निर्जीव के साथ, मतलब वस्तु के साथ।
अब विच का प्रयोग वस्तु व जानवर के साथ, वस्तु मतलब निर्जीव वस्तु, और किसके साथ? जानवरों के साथ। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखिए हुम का प्रयोग जो होता है प्रेम या द्वेष हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उनके साथ किसका प्रयोग हो जाता है? हुम का प्रयोग हो जाता है। समझ पाए? देखिए हम बारी बारी से सबका उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे आ जाए कि मैंने एक लड़का देखा जो, ठीक है, काना था या लंगड़ा था या लूल्हा था, कुछ भी लिख लो। अब देखो एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ रहा है कौन? जो जोड़ रहा है। और क्या है बताओ? लड़का देखा, लड़का सजीव है कि निर्जीव? सजीव व्यक्ति है, बताओ। निर्जीव होता तो दैट या विच का प्रयोग हम लोग कर लेते, है ना। कह रहा है कि मैंने एक लड़का देखा जो काना था, तो क्या बनेगा? आई शा ए बॉय। अब बताओ जो के लिए क्या बन लगा? हु। काना था, वाज वन आइड, हु वाज क्या? वन आइड। समझ में आ गया? अब देखिए दैट, मेरे पास एक घड़ी है जो सोने की है, जो सोने की है। बोलो घड़ी है जो सोने की है। जो जोड़ रहा है क्या बनेगा? आई हैव अ वॉच। समझ में आ गया? अब बताओ दैट लगा दो या विच लगा दो। ठीक है, क्या? दैट इज मेड ऑफ गोल्ड। समझ में आ गया? अब देखिए हुम, विच और इसका प्रयोग समझ गए। हुम क्या है? हुम देखिए प्रेम है, प्रेम। ठीक है, मेरा एक पुत्र है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। बात समझिए, जिसे मैं क्या करता हूं? बहुत प्रेम करता हूं। क्या बनेगा? आई हैव ए सन। अब बताओ इसमें क्या है? हुम आई लव वेरी मच। समझ पाए आप लोग? बहुत आसान है। ठीक है, बहुत स्पष्ट और एकदम आसान तरीके से मैं आप सबको बता रहा हूं। बहुत बढ़िया से आप लोग समझे होंगे। अब चलिए अगले को देखते हैं, धीरे धीरे एक एक करके प्रोनाउन को हम लोग देखते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे कह रहा है प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब कहता है प्रश्नवाचक शब्द ही इसमें जानते हो बाबू, इसमें आएगा व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन। बात समझ में आ गया? व्हाइल। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। ये वाले जो शब्द हैं इनमें आएंगे। ठीक है, जैसे आ गया हु आर यू, आप कौन है। बात समझ में आ गया? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ऐसे शब्द को, ये वाले जो शब्द हैं, ये कौन से शब्द हैं? इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया? देखिए कुछ विन इंट्रोगेटिव्स के प्रयोग से बने शब्दों को देख लेते हैं और जिनका अर्थ जान लेते हैं। आ जाए हु इवर, इवर इवर लगा के आता है ना। क्या लिखा है? हु इवर, जो भी या जो कोई भी। इसका अर्थ होता है जो भी, और अपने कॉपी पे इसको उतार लीजिए, जो भी या जो कोई भी। समझ पा रहे हैं आप लोग? आराम से इसको लिख लीजिए, विच इवर। क्या लिखा है? विच इवर। विच इवर मीन्स कोई भी। क्या लिखा? कोई भी। ओके, अगला है व्हाट इवर। व्हाट इवर, व्हाट इवर का मतलब है, व्हाट इवर का मतलब है जो चाहे, सारा, तमाम। सारा लिख दो, तमाम लिख दो, इनका मतलब सारा या तमाम भी होता है। व्हाट सो इवर आ जाए, व्हाट सो इवर, है ना। किसी भी तरह का, क्या लिखेंगे? किसी
भी तरह का। ठीक है, चलिए अब अगले को देखते हैं। लिखेंगे हम डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। इसका होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, कैसे इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है कि संकेत करता है, ये क्या करता है, संज्ञा की ओर संकेत करता है। इसमें आते हैं दिस और दैट, दीज और दोज। ओके, दिस दैट दीज दोज। देखिए दिस का प्रयोग कैसे करते हैं। दिस का अर्थ होता है यह, है ना। तो दिस का प्रयोग होता है जो निकट के लिए वस्तु होती है, निकट के लिए। जैसे कहे यह एक पेन है, क्या कहेगा, यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। बात समझ में, यह एक पेन है, एकदम निकट पेन है। दैट का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग वह और किसके लिए, दूर के लिए। और ये दोनों का प्रयोग होता है एक वचन के साथ। किनके साथ, एक वचन के साथ दिस दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। एक वचन के साथ दिस दैट का प्रयोग करते हैं, दूर के साथ। अब कहे कि वह एक पेन है, तो दैट इज अ पेन, वह। समझ में आ गया। अब क्या है, दिस हो गया, दैट हो गया। दीज देखते हैं, दीज का अर्थ होता है ये क्या है, बहुवचन के साथ होता है। किसके लिए, दीज और दोज दो होते हैं, बहुवचन के लिए होते हैं। किसके लिए होता है, बहुवचन के लिए। बहुवचन के लिए ये है बाबू, ये का और इसका होता है निकट। ये जैसे कहा कि ये बकरी के बच्चे हैं, चाहे कह दे ये पुस्तकें हैं, तो क्या बनेगा, दीज आर क्या है, बुक्स। ये पुस्तकें हैं। अगर वे कहे और इसका प्रयोग होता है किसके लिए, दूर स्थित वस्तु के लिए, दूर के लिए वे, तो क्या बनेगा, दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं। क्लियर हुआ। देख लीजिए एक बार, इसमें डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दिस और दोज आते हैं। ये एक वचन होता है, एक वचन के लिए दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का अर्थ होता है यह और दैट का होता है वह। दिस का प्रयोग निकट के लिए और दूर का प्रयोग दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। और बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होता है, दीज का, ये इसके लिए निकट के लिए, और दोज वे दूर स्थित वस्तु के लिए। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब मिलेंगे हम प्रोनाउन के अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।